क्रिकेट के मैदान से गुड न्यूज। न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में पहले वनडे में टीम इंडिया का जीत से शुभारंभ। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत ने न्यूजीलैंड को बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। 49 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल किया। मैच के हीरो कोहली के नाम विराट कीर्तिमान। इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 किए पूरे। शतक से चूके 93 रनों की खेली शानदार पारी। कप्तान शुभमन गिल ने बनाए 56 रन। श्रेयस अय्यर ने खेली 49 रन की पारी। केएल राहुल ने छक्का लगाकर मैच जिताया। केएल राहुल और हर्षित राणा दोनों 29 रन बनाकर आबाद रहे। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके 3-3 विकेट। कुलदीप यादव को एक सफलता। पीएम मोदी ने गांधीनगर को दी मेट्रो की सौगात। गांधीनगर मेट्रो फेज 2 के आखिरी हिस्से का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक जाएगी मेट्रो। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी पूरी। यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सफर आसान होगा। छात्रों और पर्यटकों को मिलेगा लाभ। आखिरी हिस्से में 5 नए स्टेशन जुड़े। चरण 2 परियोजना पर कुल लागत 5,384 करोड़। मेट्रो का कुल नेटवर्क बढ़कर 68 किलोमीटर हुआ। मेट्रो स्टेशन की संख्या बढ़कर 54 हुई। गांधीनगर में दिखा उत्साह और उल्लास का माहौल। चारों तरफ उत्सव जैसा नजारा। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। लोक कलाकारों ने गरबा की शानदार प्रस्तुति दी। लोक नृत्यों और गीतों से समा बांधा। दर्शकों में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी कल पतंग महोत्सव में होंगे शामिल। साबरमती रिवर फ्रंट में 14 जनवरी तक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन। रंग बिरंगे पतंगों से सजेगा आसमान। पतंग महोत्सव में देश से ही नहीं विदेशी पतंगबाज भी शामिल। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया के पतंगबाज हिस्सा ले रहे। नर्मदा जिले के एकता नगर में रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सजा। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। देश विदेश के 79 पतंगबाजों ने उड़ाई आकर्षक पतंगे। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में विदेशी पतंगबाजों की शानदार प्रस्तुति। मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने गुब्बारे उड़ाकर किया काइट फेस्टिवल का शुभारंभ। पतंग महोत्सव देखने उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन से पहुंचे पतंगबाज। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना ग्लोबल काइट फेस्टिवल का केंद्र। पतंग महोत्सव ने जीता सैलानियों का दिल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से गुजरात पर्यटन को मिली नई उड़ान। मकर संक्रांति से पहले मेसाना के वडनगर में पतंगों का महासंग्राम। अनोखी और रंग बिरंगी पतंगे देखने उमड़ी हजारों की भीड़। राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन। 15 से ज्यादा देशों के पतंगबाजों ने जमाया आकर्षण। आसमान में छाया उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक। वडनगर की संस्कृति को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। विदेशी और भारतीय पतंगबाजों ने मोहा दर्शकों का मन। गुजरात की मेहमान नवाजी और संस्कृति से प्रभावित हुए विदेशी पतंगबाज। भारत आने को बताया यादगार पल। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर आई शानदार खबर। गुजरात सरकार ने बढ़ाई स्वाभिमान पर्व की तारीख। 15 जनवरी तक मनाया जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। पहले 11 जनवरी तक ही तय था स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ में आस्था और उत्सव का विस्तार। गुजरात में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार का मकसद। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते बढ़ाई गई अवधि। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे और भी भव्य आयोजन। 15 जनवरी तक होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। शौर्य यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान पीएम ने डमरू बजाया। शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए गुजरात पुलिस के 108 घोड़े पहुंचे। शौर्य यात्रा में शामिल साधु संतों की लोगों ने आरती उतारी। मोदी ने फूलों से सजी खुली गाड़ी में सवार होकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। गाड़ी के चारों ओर भारी सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान वीर हमीरजी गोहिल की मूर्ति को नमन किया। वीर हमीरजी गुजरात के एक शूरवीर राजपूत योद्धा थे।
ये यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। शौर्य यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। पीएम ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रों का उच्चारण किया। शिवलिंग पर पीएम ने फूल अर्पित किए, पंचामृत से अभिषेक किया। करीब 30 मिनट तक चली पूजा। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आरती की। आरती के दौरान दिव्यता की अनुभूति हुई। मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री ने बटुकों से मुलाकात की। वैदिक मंत्र जाप के साथ बटुकों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों के साथ ढोल बजाया, कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। सोमनाथ शौर्य यात्रा में दिखा देशभक्ति का अद्भुत रंग। लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल में जोश भरा। सोमनाथ शौर्य यात्रा में रंगारंग कार्यक्रम बने। आकर्षण का केंद्र ढोल नगाड़ों और नृत्य ने बढ़ाया उत्साह। शौर्य यात्रा के दौरान सोमनाथ में सांस्कृतिक झलकियों की धूम। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूम उठा पूरा क्षेत्र। सोमनाथ शौर्य यात्रा में परंपरा और वीरता का संगम। रंगारंग कार्यक्रम ने दर्शकों का मन मोह लिया। सोमनाथ शौर्य यात्रा बनी आस्था और शौर्य का उत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा पूरा वातावरण। सोमनाथ धाम में ऋषि कुमारों ने किया शंखनाद और डमरू वादन। तस्वीरों में कैद हुआ सनातन परंपरा का भव्य स्वरूप। सोमनाथ शौर्य यात्रा में डमरू और शंखनाद से गूंजा वातावरण। हर ओर दिखा आस्था, शक्ति और शौर्य का अद्भुत संगम। देश की सांस्कृतिक विरासत की पहचान बना शंखनाद और डमरू वादन। शंखनाद की ऊर्जा से देश की प्रगति की कामना। पूरे इलाके में की गई शानदार सजावट। उत्साह और उल्लास के साथ शामिल हुए लोग। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। हर राज्य की संस्कृति के रंग दिखे। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। देश विदेश के बड़े उद्योगपति सम्मेलन में शामिल हुए। गुजरात की मशहूर गायिका गीता रबारी ने दमदार प्रस्तुति दी। गाने में सौराष्ट्र की संस्कृति और समृद्ध इतिहास का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने राजकोट से दिया निवेश का संदेश। बोले कच्छ और सौराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर केंद्रित वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 7 लाख करोड़ के निवेश का किया ऐलान। गुजरात को हरित ऊर्जा हब बनाने का संकल्प लिया। उद्योगपतियों ने निवेश में दिखाई रुचि। अडानी ग्रुप करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। हरित और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में निवेश। माघ मेला 2026 बनेगा मिनी कुंभ। पहली बार वैष्णव अखाड़े का होगा अमृत स्नान। माघ मेले में दिखेगा कुंभ का रंग। 75 साल बाद पुख रवि नक्षत्र योग का शुभ संयोग। वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी पर करेंगे स्नान। निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी, दिगंबर अनी अखाड़ा अमृत स्नान करेंगे। खाक चौक से संगम तक निकलेगी भव्य पेशवाई। पीले और सफेद वस्त्रों में दिखेंगे वैष्णवी अखाड़े के साधु संत। अलग अलग ध्वज से होगी पहचान। गाजे बाजे के साथ निकलेगा जुलूस। हनुमान जी हैं तीनों अखाड़ों के कुल देवता। अमृत स्नान को लेकर संतों में खास उत्साह। प्रयागराज फिर बनेगा आस्था और परंपरा का संगम। माघ मेले में अनोखी साधना बनी आकर्षण का केंद्र। सोनभद्र के संत अमरजीत योगी ने जटाओं पर उगाई जौ। खास वेशभूषा और अनूठे अंदाज की हो रही चर्चा। पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती का दे रहे संदेश। अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर अमरजीत योगी। जटाओं में उगती फसल ने लोगों को हैरान किया। इस बार 9वें वर्ष में अपनी जटाओं पर उगाई जौ, चना, मूंग, उड़द। हठ योगी ने 15 वर्षों का ले रखा है
संकल्प। संगम तट पर जौ वाली जटाओं ने ध्यान खींचा, सर में उगाई फसल, फिर भी तप में लीन हठयोगी बाबा। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान की तैयारी, PSLV C-62 मिशन के जरिए अन्वेषा भरेगी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा लॉन्च। PSLV C-62 मिशन का मुख्य पेलोड है EOS-N1 अन्वेषा। हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग उपग्रह है EOS-N1 अन्वेषा, साथ में 15 दूसरे उपग्रहों की भी होगी लॉन्च। अन्वेषा की आंखों से नहीं छिप पाएगी दुश्मन की गतिविधियां, भारत की निगरानी और सुरक्षा को काफी मजबूती मिलेगी। पेड़ पौधों की स्थिति, पानी की गुणवत्ता पर नजर रखेगा अन्वेषा, मिट्टी की बनावट और उर्वरता का रखेगा अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, खेती, आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार देखेंगे लद्दाख की नुब्रा घाटी के 2 कुबड़ वाले ऊंट, सेना की रसद व्यवस्था के लिए रीढ़ ये ऊंट है। डबल हम्ड बैक्ट्रियन ऊंट बने भारत की रक्षा शक्ति की नई पहचान, बर्फ और रेत में चलने वाले ये ऊंट LAC पर आखिरी छोर तक पहुंचाते हैं सप्लाई। 40 डिग्री तापमान में भी ये ऊंट अपने काम को शिद्दत के साथ देते हैं अंजाम। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा पारंपरिक ताकत और आधुनिक रक्षा तैयारी का अनोखा संगम। वडोदरा के कॉफी बीन से पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट उदय कोरडे ने बनाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की तस्वीरें, क्रिकेट के प्रति उनके लगाव की झलक दिखी। होली से पहले बिहार में रहने वालों को बड़ी राहत, बिहार में 149 नई डीलक्स बसें चलेंगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, नंदी हॉल में बिताया आधा घंटा, बोली महाकाल मंदिर में आकर अनूठी शांति का अनुभव। शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन, उदयपुर में क्रिश्चियन रीति रिवाज सिंगर स्टेबिन वेन के साथ शादी की। पिता का हाथ थाम नुपुर ने की नई जिंदगी की शुरुआत, पति स्टेबिन ने प्यार लुटाया, चीयर करती दिखी बहन कृति सेनन। उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में भव्य व्हाइट वेडिंग की, कपल व्हाइट वेडिंग आउटफिट्स में लगा बेहद खूबसूरत, इंस्टा पर शेयर की तस्वीरें। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पड़ रही भीषण सर्दी। उत्तराखंड के आदि कैलाश और केदारनाथ धाम में शनिवार को तापमान -22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में -5.7 डिग्री रहा पारा, यहां डल झील सहित कई झीलों में पानी जमा। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री दर्ज किया गया। गुलमर्ग में रात का पारा -6.8 डिग्री रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन पिछले दिनों बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमी। पंजाब और हरियाणा के 3 शहरों में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंचा। पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री, अमृतसर में 1.3 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज हुआ। यह सर्दी के सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 2 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। रविवार और सोमवार को शीतलहर की स्थिति बनने की आशंका। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट, कड़ाके की सर्दी के आसार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। राजस्थान में पड़ रही कपा देने वाली सर्दी, मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।